अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करेंगे तुर्की के 5वें नस्ल के लड़ाका तैयारे कान के बारे में, जिसके हवाले से दिफाई हलकों में ज़बरदस्त बहस चल रही है। फोकस ख़ास तौर पर इसके रडार टेक्नोलॉजी और नए प्रोटोटाइप्स में होने वाली तब्दीलियों पर है। सब देखना चाहते हैं कि इस वक्त कौन सा रडार लगा है, फ्यूचर में कौन सा रडार लगेगा और असल कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि कान को तुर्की का पहला हकीकी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म माना जाता है। इस वक्त तीसरे प्रोटोटाइप की असेंबली मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक अभी इस पर ऐसा रडार नस्ब नहीं हुआ। फिलहाल सिर्फ इंजन इंस्टॉल किया गया है, जबकि अब अगला मराहिल ऑनबोर्ड एवियोनिक्स, मिशन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन का है। ये प्रोसेस कई महीने ले सकता है और इन तमाम सिस्टम्स के बाद ही इस प्रोटोटाइप की पहली परवाज़ मुमकिन होगी। कान का पहला मॉडल था P0, जिसने 2024 में अपनी पहली परवाज़ की और बेसिक फ्लाइट एनवेलप टेस्ट किया गया, जबकि P1 एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें स्ट्रक्चरल और एरोडायनेमिक चेंजेस नजर आते हैं। रडार के हवाले से अभी तक क्लियर तस्दीक नहीं हुई, लेकिन तुर्की ने शुरू से 2 किस्म के ऐसा रडार प्रोग्राम प्लान किए हैं जो इस प्रोजेक्ट की बुनियाद हैं। पहला रडार है मुराद, जो अकिंसी ड्रोन और F-16 पर टेस्ट हो चुका है और तकरीबन 296 किलोमीटर तक की स्कैनिंग रेंज रखता है। दूसरा है मुराद 600E, खास तौर पर कान के लिए डिज़ाइन किया गया। ये साइज में बड़ा, ज़्यादा TR मॉड्यूल्स और गैन टेक्नोलॉजी पर मबनी है। गैन से पावर एफिशिएंसी बढ़ती है और दावा है कि इसकी रेंज मुराद से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो सकती है। पाकिस्तानी तनाजुर में कान का मुकाबला अक्सर चीनी J-35 से किया जाता है। J-35 के इब्तदाई वर्जन में JF-17 ब्लॉक 3 का रडार यूज़ हुआ, जिसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर बताई जाती थी, जबकि नए नेवल और एयरफोर्स वेरिएंट्स में एडवांस रडार्स लगाए गए हैं। यहाँ अहम बात यह समझना ज़रूरी है कि कान साइज में J-35 से बड़ा है, इसलिए नोज कोन में फिजिकली बड़ा रडार फिट हो सकता है, जो ज़्यादा पावर और मॉड्यूल्स के साथ बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। चीनी रडार टेक्नोलॉजी ने मैदान जंग और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जैसे वाक़यात में अपनी रिलायबिलिटी साबित की, लेकिन कान का बड़ा एयरफ्रेम एक नेचुरल एडवांटेज देता है। बड़ा साइज ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकता है और अगर मुस्तकबिल में चीनी या जदीद तुर्क इंजन इंटीग्रेट होता है तो रडार को और ज़्यादा बरकी तवानाई मिलेगी। इसी वजह से मल्टी मोड रडार सर्च, फायर कंट्रोल, BVR गाइडेंस और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट जैसे रोल्स एक साथ परफॉर्म कर सकेगा। अब बात करते हैं कान के नए मॉडल की, जिसमें 5 सबसे बड़े चेंजेस किए गए हैं जो तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की हालिया ऑफिशियल वीडियो में हाईलाइट हुए। पहला चेंज डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम यानी DAS के 4 नए सेंसर्स हैं, जो तैयारे के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगे हैं और पायलट को 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस देते हैं। ये सिस्टम क्लोज रेंज थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। दूसरा चेंज सैटेलाइट कम्युनिकेशन के नए एंटीना का इजाफा है, जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो एयरक्राफ्ट को सिक्योर लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी देता है। तीसरा चेंज इंजन के गिर्द क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर का नया डिज़ाइन है, जो थर्मल यानी IR सिग्नेचर्स कम करता है, ताकि हीट सीकिंग सेंसर्स के लिए डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाए। चौथा चेंज टेल की लंबाई में कमी है, जो ड्रैग को कम करती है, जबकि 5वां चेंज हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के डिज़ाइन में तब्दीली है, जो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। इन दोनों चेंजेस की वजह से तैयारा तेज़ी से क्लाइम कर सकता है और BVR मिसाइल से बचने के लिए अल्टीट्यूड एडवांटेज हासिल करता है, बिल्कुल Su-30 के एग्जाम्पल की तरह। इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम पहलू पाकिस्तान का रोल है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ बायर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पार्टनर भी है। तकरीबन 300 पाकिस्तानी इंजीनियर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स अंकारा में तुर्क टीम के साथ मिलकर एवियोनिक्स, मिशन सिस्टम्स और कोर इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम कर रहे हैं, यानी तैयारे के असाबी निज़ाम में पाकिस्तान की सीधी इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स मिशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जो रडार्स, सेंसर्स और वेपन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एडवांस सेंसर फ्यूजन में भी इंजीनियर्स अपनी महारत दे रहे हैं। प्लान यह है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी फ्यूचर में पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिश हो और यहाँ तैयार होने वाले वेरिएंट को कान इकबाल का नाम दिया जाए, जो साउथ एशिया के गर्म मौसम और हिमालयन टेरेन के मुताबिक कस्टमाइज किया जाएगा। नाजरीन, तुर्की का टारगेट है कि 2028 तक अमेरिकन इंजन के साथ कान को अपनी एयरफोर्स में शामिल करे, जबकि पाकिस्तान के पास फ्यूचर में तुर्क या चीनी इंजन सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान को 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी तक का डायरेक्ट एक्सेस देता है और एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।
ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی ڈیٹیلڈ ڈیفنس انالیسس آپ تک لاتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل آواز حقیقت کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی لیٹسٹ ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔